व्यक्ति कोई नियम पालन कर पाए ना कर पाए, कोई साधन कर पाए ना कर पाए, पर आज द्वारिकाधीश जी की नगरी में बैठे हो, एक साधना कर लो बस, गुरु और गुरु के वचनों के प्रति अटूट विश्वास। भगवत प्रसन्नता के मैं कुछ लक्षण ढूंढ रहा हूं जिनसे ठाकुर जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं। उनमें सबसे ऊपर है गुरु निष्ठा। गुरु निष्ठा यदि आपके चित्त में है, आप ठाकुर जी को बहुत जल्दी प्रसन्न प्राप्त कर सकते हो। गुरु निष्ठा का मतलब ये होता है कि फिर चाहे जीवन में जो हो जाए, आपका गुरु के प्रति संशय या संदेह ना हो, विश्वास है, चाहे जो हो रहा है हमारे गुरु की कृपा है। और एक बात याद रखिए, एक जैसा जीवन कभी नहीं रहता। अगर बहुत अच्छा है, मीठा ही मीठा बहुत ज्यादा खा लिया है, तो जीव को फिर पापड़ की इच्छा होगी। बहुत बढ़िया ही चल रहा है, तो कुछ ना कुछ तो डमरू होएगा। और कहीं बहुत ज्यादा ही खट्टा खा लिया है, कुछ ज्यादा ही नमक मिर्च ज्यादा ही पाली है, तो फिर मिष्ठान की इच्छा अपने आप ही प्रकट होगी और गुलाब जामुन आएगा सामने। तो एक खटास क्या है? जीवन में आने वाले जो निचली स्थितियां हैं, सब खटास है। बहुत दिन तक नहीं रहेंगी, एक दिन मिठास आएगी, और बहुत दिन तक मिठास भी नहीं रहेगी। एक दिन खटास रूपी गिरावट में जाना तो पड़ेगा। इसलिए स्थितियां सारी आएंगी जीवन में, उन स्थितियों में गुरु के प्रति जो निष्ठा है वो कभी बिगड़े ना, वो ठाकुर जी देखते हैं। आपको पता है, स्थिति आपके परिश्रम से आती है, पर कई बार स्थिति ठाकुर जी भेजते हैं आपका परीक्षण करने के लिए, देखने के लिए कि अब आप क्या इसमें क्या निर्णय लेने वाले हैं, और आपके द्वारा लिया गया निर्णय वो ठाकुर जी को प्रसन्न होता है। नरसिंह मेहता इतने भोले हमारे, उनके भोलेपन पे ही हमारे द्वारिकाधीश इतने प्रसन्न। नरसिंह मेहता के बेटा का ब्याह हुआ निश्चित, मैं कथा में सुनाया करता हूं, बड़ी सुंदर कथा है। तो जैसे ही ब्याह निश्चित हुआ, तो अब नरसिंह मेहता बेचारे सामान्य, लेकिन जिस कन्या से बेटा का ब्याह होना था वो कन्या के पिता बड़े धनवान। और नरसिंह मेहता का कीर्तन इतना प्रसिद्ध था और नरसिंह मेहता की भक्ति इतनी प्रसिद्ध थी कि वो जिस नगर में जाते थे सब लोग उनको वंदन जरूर करते थे। तो इसी वंदन के भाव में देख करके एक नगर सेठ ने अपनी बेटी का ब्याह नरसिंह मेहता के पुत्र से पक्का कर दिया। ये बढ़िया चित्र लगवा दिए भक्तों के, आती रहेंगे याद कोई ना कोई। तो बहुत देर से नरसिंह मेहता जी कह रहे थे, बोले आए हो गुजरात, जूनागढ़ पास ही है, हमारा नाम थोड़ा ले लो द्वारिकाधीश जी के चरणों में। अभी सब लगभग प्रयास करूंगा, जितने हैं सबके चरित्र आए। तो नरसिंह मेहता एक नगर सेठ की कन्या से अपने बेटे का ब्याह निश्चित कर दिया। अब वो सेठ जी ने अपनी बेटी का ब्याह निश्चित किया, तो 4-5 और सेठ मिले। उन्होंने कहा हमने सुना आपने अपनी बेटी का ब्याह पक्का कर दिया। तो सेठ जी बोले हाँ कर दिया। बोले किससे किया? बोले नरसिंह मेहता से, उनके बेटे से। तो एक सेठ बोला पूरी दुनिया में आपको वही मिला, हमने अपना बेटा इतनी बार प्रस्ताव दिया आपको वो नहीं सुहाया, नरसिंह मेहता के बेटे से क्या आपने अपनी कन्या का ब्याह निश्चित कर दिया? अरे वो कीर्तनकार है, भले ही उनका बहुत नाम है सम्मान है, पर भैया घर में व्यवस्था नहीं है। तुम्हारी बेटी राजघराने जैसे रहने वाली, उनके घर में कैसे निभेगी? और शास्त्र आज्ञा करते हैं बेटी का विवाह सदैव अपने से ऊंचे कुल में ही करना चाहिए। सेठ जी, नरसिंह मेहता की स्थिति ऐसी नहीं है कि आपकी बेटी को एक समय भी प्रेम से पवा सके। आप तो भाव में करिए इस संबंध पक्का। और सेठ जी बोले सच में ऐसा? बोले हाँ, नरसिंह मेहता की स्थिति तो ऐसी है।
बोले अब क्या करें, हमने तो पक्का कर दिया। बोले पक्का ही तो किया, ब्याह थोड़ी हुआ है। ब्याह हो जाए तो बात अलग है, अभी पक्का ही तो हुआ है, तोड़ दो संबंध। सेठ जी बोले ऐसे अच्छा नहीं लगता ये तोड़ना। अभी वो आज का समय थोड़ी ही था, आज के समय में तो कुछ भी संभव है, पर उस समय पे लोग संकोच करते थे। नरसिंह मेहता बड़ा संकोच करें कैसे, वो सेठ जी बड़ा संकोच करें, कैसे मना करूं मैं एक बार हाँ कहने के बाद। तो एक सेठ जी ने बड़ा दिमाग लगाया, बोले सुनो एक काम करो। बोले क्या? एक पत्र लिखो और पत्र में लिखो कि हमारी बेटी को ब्याहने के लिए जब आओ तो ऐसी बारात लेके आना। कैसी बारात लेके आना? बोले 100 तो हाथी हों, 200 घोड़े हों, 50 प्रकार के बैंड बाजे हों, और जितने बाराती आमे सबके गले में सोने के मणि माणिकों के हार, नवलखा के हार हों। जितने बाराती आमे सब बड़े सुंदर दिखने वाले हों, सबकी अचकनें इतनी महंगी हों, आदि आदि। ये सब पत्र में लिख करके आप नरसिंह मेहता को भेज दो। नरसिंह मेहता जैसे पत्र देखेगा और सोचेगा इतनी व्यवस्था तो हम कर ही नहीं सकते, अपने आप खुद ही तोड़ देगा संबंध, आपकी बेटी सुरक्षित हो जाएगी। हाँ बोले ये बात ठीक है, व्यवस्था इतनी बता दो कि सामने वाला पहली हाथ खड़ा कर दे। पत्र लिखा महाराज, उसमें 100 हाथी। सेठ जी बोले 100 नहीं 200 ही कर दो सीधे, देखते ही हिल जाए नरसिंह मेहता। 200 हाथी कर दिए, 400-500 घोड़े कर दिए, और उन घोड़सवार हाथी सवार बढ़िया ऐसी अचकन हो, नवलखा के हार हो, आदि आदि सब विस्तार से 3-4 पत्रों में भर करके भेज दिया। पत्र लिख करके, पत्र को बढ़िया बंद करके और ऊपर लिख दिया जय श्री कृष्ण, भेज दिया। नरसिंह मेहता बैठे अपना कीर्तन कर रहे थे, तभी पत्रकार लेकर के आया पत्र, और आकर के बोला महाराज आपके लिए पत्र आया। नरसिंह मेहता बोले दिखाओ। पत्र देखा, पत्र के ऊपर लिखा था जय श्री कृष्ण। बोले ए सुनो इधर आओ, इस पे क्या लिखा है? बोले जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण लिखा है, कहीं पर भी जय श्री नरसिंह लिखा है? नरसिंह मेहता लिखा है? कहीं नहीं लिखा। तो मेरा पत्र क्यों हुआ? जय श्री कृष्ण लिखा है, इसका मतलब ठाकुर जी का पत्र है, मेरा पत्र नहीं है ये। और भैया किसी और का पत्र तो खोलना भी नहीं चाहिए, जिसका पत्र वही देखेगा। नरसिंह मेहता ने खोला ही नहीं, दर दिया ठाकुर जी के। ठाकुर जी आपके किसी प्रेमी ने आपके लिए पत्र भेजा, बड़ा भारी पत्र है, अब मैं तो इसको खोलूंगा नहीं नाथ। और आप तो बड़े लीलाधारी हो, क्या पता रुक्मणी जी के मन में कोई भाव आ गया हो, है उन्होंने कोई पत्र भेज दिया हो, क्या पता जामवती सत्यभामा सब द्वारिका में है, आपसे कोई लीला कर रही हो इसलिए पत्र भेजा। मैं तो नहीं पढ़ूंगा ठाकुर जी, आपका निज पत्र है, देख लीजिएगा इसमें क्या लिखा है। और पत्र धर दिया, खोला ही नहीं। ठाकुर जी मन ही मन सोच रहे नरसिंह 200 हाथी लिखे इसमें, खुल तो ले एक बार। पर नरसिंह मेहता तो ठाकुर जी को छोड़ दिया। अब यहां सेठ जी ने कुछ दिन प्रतीक्षा करी कि नरसिंह मेहता संबंध तोड़ने का कुछ भाव और करेंगे, पर नरसिंह मेहता की तरफ से तो कोई प्रस्ताव ऐसा आया नहीं। सेठ जी ने बीच में एक बार किसी को भेजा, बोले जाके देख पूछ के आओ नरसिंह मेहता तैयारी कर रहा है क्या। तो कोई गया, जाकर बोला बोले हम तुम्हारे बेटे का जहां संबंध हुआ वहीं से आए हैं, वो लोग पूछ रहे हैं सब तैयारी। हाँ सब तैयारी चल रही है महाराज, हम बारात लेके आएंगे, उनसे कह दीजिएगा, कोई चिंता की बात नहीं। उस व्यक्ति ने जाके कहा तो उनको सेठ जी को विश्वास हो गया, जो जो हमने लिखा वैसी ही बारात आएगी। अब नरसिंह मेहता के बेटे के ब्याह का समय आया, बारात के लिए घोड़ी लेने गए। एक बेचारी घोड़ी बूढ़ी हो गई थी, मरणासन अवस्था में थी, कुछ ही दिन में उसके जो है प्राण जाने वाले थे, उसको तो लेके आए। बारातियों के पास गए तो बाराती उल्टा कर्जा बोले हमारा कर्जा है, तुम पहले वो चुकाओ फिर जाएंगे। नरसिंह मेहता के बेचारे 4-5 बाराती हो गए, उनमें भी 1-2 अंधे थे, 2-3 ऐसे थे जो बिना किसी सहारे के चल ही नहीं पा रहे, ऐसी तो बारात। नरसिंह मेहता लेकर निकले अपने पुत्र की बारात। घर में विराजमान ठाकुर जी बेचारे मन में सोचने लगे,
मेरे नरसी ने पत्र मेरे चरणों में रख दिया, ये कह के कि आपका पत्र है, आप जानो। अब तो मुझे ही जानना पड़ेगा। और जो जो पत्र में लिखा था सब ठाकुर जी ने देख लिया। हमारे श्री द्वारिकाधीश तुरंत बलराम जी के पास गए, बोले दाऊ दादा चलो। बोले कहां? बोले बारात में जानो। बोले कौन की? एक हमारे भक्त है के लाला की बारात में जानो, चलो। और यदुवंशियों को सबको तैयार कर दिया महाराज। इसी कलिकाल में ऐसे सुंदर सुंदर हाथी, हाथियों के ऊपर रत्न जड़ित सिंहासन, उन सिंहासनों पर सुंदर सुंदर राजा बैठे हैं। दुनिया भर के घोड़े, उन घोड़ों पर सुंदर यदुवंशी बैठे हैं। यहां से कुछ घोड़े आ रहे हैं, इधर से कुछ हाथी आ रहे हैं। इतने में बीच में जाने जाने कौन आकर के वो बूढ़ी सी जो घोड़ी चल रही थी उसको हटा के बढ़िया सी घोड़ी पर उनके पुत्र को बैठा दिया। नरसिंह मेहता सोचने लगे हमारा पुत्र घूमता रहता, उसके मित्र वित्र ही आ रहे होंगे सब। देखते ही देखते नरसिंह मेहता को क्या पता, वो तो कीर्तन करते हुए चल रहे थे। जैसा जैसा पत्र में लिखा था वैसी ही बारात निर्मित होती चली गई। दूर दूर तक महाराज देखें तो राजकुमारी राजकुमार चल रहे हैं, सब यदुवंशी। वो सेठ जी जिनकी पुत्री से ब्याह होना था, उनसे किसी ने जाके कहा, बोले नरसिंह मेहता के पुत्र की बारात आ रही है। बोले यहां से नहीं दिखेगी, किसी पहाड़ी पे ऊपर चढ़ के चोटी पे से देखनी पड़ेगी, इतनी विशाल बारात है। बारात जाकर के देखी महाराज, ऐसे ऐसे हाथी, ऐसे सुंदर उनके दांत, ऐसे सुंदर घोड़े, ऐसे सुंदर राजकुमार। और उस बारात में सबसे आगे जब देखा तो नरसिंह मेहता का पुत्र एक घोड़ी पर बैठ करके चल रहा है, और एक तरफ साक्षात श्री बलराम जी और दूसरी तरफ श्री द्वारिकाधीश नृत्य करते हुए बारात लेकर के जा रहे हैं। क्यों? नरसिंह मेहता ने समर्पण कर दिया। ठाकुर जी के मन को समझो, ये कथाओं के द्वारा क्या करना है, ठाकुर जी के व्यवहार को, ठाकुर जी के मन को, ठाकुर जी की स्थिति को समझ लो और वैसे बन जाओ। जो जो उनको प्रिय लगता है वो प्रिय वस्तु अपने चित्त में लाना प्रारंभ कर दो। जैसा व्यवहार उनको अच्छा लगता है वैसा व्यवहार करने लग जाओ। जो आहार उनको प्रिय लगता है वो आहार पाने लग जाओ। जैसा वस्त्र उनको प्रिय वैसे पहनने लग जाओ। ये कथाएं किस लिए होती हैं? ये पितृ मुक्ति के लिए, ग्रह शांति के लिए, व्यापार वर्धन के लिए। ये सब नहीं है, ये सब आप अपने कर्मों से कर सकते हैं। ये तो केवल भगवत प्राप्ति के लिए कथा है। और भगवत प्राप्ति कब होगी? जब जिससे संबंध बनाना पहले उसको जान तो लो वो है कैसे। आज हमने क्या सीखा? ठाकुर जी को गुरु निष्ठा बहुत प्रिय है, तो अपने गुरु के प्रति निष्ठा प्रगाढ़ कर लो। दूसरा क्या देखा? ठाकुर जी को भोलापन, जैसा नरसिंह में है वो बहुत प्रिय है। भोले बन जाओ, सरल बन जाओ। द्वारिकाधीश स्वयं राजा नहीं बने कभी, अपने नाना उग्रसेन को राजा बनाया इस नगरी का। अब इससे क्या सीखते हैं हम? पदवी मिलने के बाद भी उस पदवी का त्याग करना, ये ठाकुर जी से सीखो। पदवी त्याग करने का मतलब क्या है? ठाकुर जी ने पदवी का त्याग करके कोई पूरा दायित्व डाल दिया हो उग्रसेन के ऊपर? नहीं, उग्रसेन केवल राजा बने बैठे हैं। राजाओं की सारी क्रिया ठाकुर जी करते हैं। मतलब पदवी को नहीं स्वीकार किया, पदवी पर जो श्रम करना चाहिए वो सारा श्रम ठाकुर जी ने किया। ऐसा वर्णन आता है कि द्वारिकाधीश रोज शाम को निकलते हैं, पूरी द्वारिका में भ्रमण करते हैं, और जब जाते हैं तो इतना प्रेम भर के, स्नेह भर के पूरी द्वारिका नगरी को देखते हैं कि उनकी दृष्टि मात्र से सब आनंद में आ जाते हैं, सब प्रसन्न होने लग जाते हैं। पूरी नगरी में भ्रमण करते हैं। ऐसे हमारे द्वारिकाधीश ग्रह के लिए समय, राज्य के लिए समय, मित्रों के लिए समय, संतों के लिए समय अलग से ही निकाल के रखते हैं। अपनी नित्य क्रिया के लिए समय। आज भी द्वारिकाधीश संध्योपासन करते हैं नित्य।
इसलिए मैं कह रहा हूं, संसार में जितने भी गृहस्थाश्रमी हैं सबके लिए गुरु घर है द्वारिका। आओ, आकर के प्रणाम किया करो और बस द्वारिकाधीश से यही मांगो कि हे द्वारिकाधीश, जैसे आप अपने संपूर्ण परिवार, परिजन, प्रियजन, संतजन, गुरुजन सबको संभाल लेते हैं, वैसी स्थिति हमारी बनाओ। ये द्वारिकाधीश से हम सीखें। तो ऐसे श्री द्वारिकाधीश हैं, राजाधिराज हैं, गौ ब्राह्मण प्रतिपालक हैं। इसलिए हम अपने सप्तनिधि वाले पद में गाते हैं, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गाओ, विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। ठाकुर जी ने रण क्यों छोड़ा? क्योंकि जरासंध ब्राह्मणों को अनुष्ठान पर बिठा करके आया है और कहीं ना कहीं जरासंध ने यह भी कहा है कि अगर ठाकुर जी इस बार मुझसे नहीं हारे तो मैं गौ ब्राह्मण संत इनको मारना प्रारंभ कर दूंगा। ठाकुर जी ने मन में विचार किया कि गौ ब्राह्मण संत सबकी रक्षा हो, ऐसी क्रिया हमें करनी। सबकी रक्षार्थ ठाकुर जी रण छोड़ के गए। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। कहाँ आए? गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे। कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देश वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। गोमती तट द्वारवती पधारे। गोमती तट द्वारवती पधारे। कहलाए द्वारिका नाथ। वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। देश वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। विप्रधेनु संतन के कारण रण छोड़ो ब्रजनाथ। गोमती तट द्वारवती पधारे। शास्त्रों में द्वारिका का नाम द्वारावती, द्वारवती। कहलाए द्वारिका हाथ। ठाकुर जी आए रण छोड़ करके और आकर के समुद्र नारायण भगवान से कहने लगे, हमको स्थान दे दीजिए अपना भवन बनाने के लिए। हम अपने यदुवंशियों के साथ यहां रहना चाहते हैं। समुद्र नारायण चरणों में गिर गए, बोले भगवान आप तो आज्ञा करो, आप आज्ञा कीजिए, आप निवेदन क्यों कर रहे हैं? पर यह ठाकुर जी का स्वभाव है, सबको मान देते हैं। समुद्र के तट पर भी आकर के समुद्र नारायण से कह रहे हैं कि आप हमको स्थान दो। भगवान चाहें तो भ्रगुटी टेढ़ी करके कहीं भी रह सकते हैं, पर नहीं, समुद्र नारायण आप हमको स्थान दीजिए। इसीलिए विष्णु सहस्त्र नाम में मान देना भगवान का एक नाम भी है। सबको मान देते हैं। समुद्र भगवान से कह रहे हैं हमको स्थान दे दो। और तब समुद्र के बीचों बीच एक स्थान प्रकट हुआ। तब विश्वकर्मा को भगवान ने आज्ञा की कि आप एक नगरी बनाओ।
तो विश्वकर्मा जी ने कहा कैसी नगरी बनाए, कैसी चौखट हो, कैसी खिड़की हो, कैसे झूमर हो, बताओ इंटीरियर बताइए कैसा चाहिए आपको। दुनिया के लोग अपने लिए घर बनाते हैं तो इंटीरियर और एक्सटीरियर दोनों डिजाइन करवाते, पर हमारे ठाकुर जी ने द्वारिका का ऐसा इंटीरियर करवाया। इंटीरियर कैसा होता है, या फिर खिड़की गेट ऐसे बनाए जाते हैं, आंधी आए तो धूल मिट्टी भीतर नहीं आ जाए, वर्षा का पानी भीतर नहीं आ जाए, कीड़े मकोड़े डेंगू नहीं आ जाए भीतर, ऐसा घर बनवाते हैं। मुंबई में रहते हैं आप लोग, तो मुंबई में तो इतनी इतनी ऊंची बिल्डिंग होती है, फिर भी मच्छर पहुंच जाते हैं ऊपर। मच्छर भी वहां पर ऊंची उड़ान भरने वाले हैं, फिर भी डेंगू हो ही जाता है लोगों को। एक है हमारे प्रिय सज्जन, उन्होंने सबसे बड़ी बिल्डिंग में सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर करोड़ों खर्चा करके घर लिया। तो हमारे पिताजी बोले आपने इतना ऊपर घर क्यों लिया? बोले महाराज जी मच्छर नहीं आएंगे इतने ऊपर, उनकी क्षमता नहीं इतनी ऊपर आने की। बेचारे 2 महीना बाद डेंगू हो गया उनको, हॉस्पिटलाइज्ड थे। पिताजी बोले कैसे हो गया? इतने ऊपर घर लिया था, पूरा जीवन की जमा पूंजी सब खर्च कर दी फ्लैट लेने में कि हमको मच्छर नहीं खा जाए, कहां से हो गया? जैसे जैसे कलयुग बढ़ता जा रहा, कीड़े मकोड़े भी हाईटेक होते जा रहे हैं। ठाकुर जी से कहियो कि ऐसे बढ़िया वाले पंख लगाओ ठाकुर जी, चाहिए आसमान में पहुंच जाऊं, मुंह काट जाऊं। अरे एक बार तो फ्लाइट में मच्छर आ गया था, मैंने कहा बता, ये भी विदाउट टिकट वीजा ट्रेवल कर रहा है, यहां पे भी लोगों को मलेरिया मार रहा होगा। तो सब लोग अपना घर बनवाते हैं अपनी इच्छानुसार, पर सीखो। श्री द्वारिकाधीश जी विश्वकर्मा से कहते हैं ऐसी नगरी का निर्माण करो जहां कभी किसी दैत्य का आगमन ना हो। मथुरा में आक्रांताओं ने बहुत आक्रमण किया, दैत्यों ने आक्रमण किया, राक्षसों ने आक्रमण किया, पर ठाकुर जी ने ऐसे भवन का निर्माण करवाया कि जहां पर केवल या तो वैष्णवा में, या तो केवल भक्ता में, या तो केवल विप्रा में किसी भी दैत्य बुद्धि या दैत्य स्वभाव वाले व्यक्ति का प्रवेश ना हो, ऐसी नगरी बना। घर ऐसा निर्माण कीजिए जहां वैष्णव ही आवे, जहां भक्त ही आवे। अगली बार घर का निर्माण ऐसा ही कीजिए, अब जब भी बनाओ, अब बन चुका हो तो कोई बात नहीं, जिसके आवरण को देख के, जिसके औरे को देख करके, जिसकी एंट्रेंस को देख के, जिसका द्वार देख के, जिसकी दहली देख करके वैष्णव प्रसन्न हो जाए और उनका बार बार आने का मन हो। लोग ऐसा घर बनाते हैं कि रिश्तेदार, नातेदार, मित्र, पार्टी करने वाले बार बार आवे, वो नहीं उसी के घर चलो, वहीं पे बढ़िया वाली पार्टी होती है। ऐसा नहीं, एक बार कोई वृंदावन से ब्रजवासी आ गए हो, एक बार कोई वैष्णव आ गए हो, एक बार कोई संत आ गए, तो वो बस नक्की कर दें अगली बार हम जब भी इस नगर में आएंगे रुकेंगे आपके यहाँ, तब समझो कि आपका घर बनाना सार्थक है।